मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुबह मेरे है। दो सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है हूँ कि मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के साथ टाकरा, ओआईसी का मामला और दूसरे बहुत से सवालात, तो पूछें। ये सवाल ये है कि इमरान खान साहब अपने जलसों में ये कहते हुए आए हैं आईएमएफ को कि आप हुकूमत को लोन मत दें, क्योंकि जब वो हुकूमत में आएंगे तो रीपे नहीं करेंगे। अब मौजूदा सूरत हाल में जब आईएमएफ नया लोन सेंक्शन करने जा रहा है, क्या वो इमरान खान की इस बात को ज़ेर गौर लाते हुए सेंक्शन करेगा या इसको अवॉइड कर देगा? देखिए, आप इमरान खान ने क्या कहा और वो क्या करते हैं, इसकी अब फहरिस्त इतनी लंबी हो गई है कि आप उसमें चीज़ों का इजाफा करते जाएंगे और लोग भूलते जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा था और वो क्या कर रहे हैं। इतनी तवील फहरिस्त है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने ये बात समझ ली है कि इस कौम का जो हाफजा है वो बहुत कमज़ोर है। लिहाजा आप कल जो बात कहते हैं और उसको अगर आप आज बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत में चले जाएं तो किसी को याद ही नहीं होता, और अगर किसी को याद भी होता तो फ़र्क क्या पड़ता है, कहते रहे लोगों को क्या। आपने आईएमएफ और इमरान खान की बात की, मुझे याद आ रहा है कि असद उमर साहब तो आईएमएफ को इस्तेहसाल का चुंगल कहते थे, ग़ुलामी की जंजीर कहते थे और क्या क्या दावे बांधते होते थे। आज वो निगोशिएट कर रहे हैं। कहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कहने के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाना ऐसे निज़ाम के अंदर जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मौजूद हो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ना अकाउंटेबिलिटी है और ना नेशनल मेमोरी है। आईएमएफ निगोशिएट करेगा पाकिस्तान के साथ उन टर्म्स पर नहीं जो हमने ले डाउन करने हैं, उन टर्म्स के ऊपर जो उसने तय की हुई हैं। और आईएमएफ के अंदर अमेरिका का वोट और वेट आपके सामने है। अगर अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डालेगा तो सिर्फ बयानात के ज़रिए नहीं डालेगा, वो उन मालियाती इदारों के ज़रिए भी डालेगा, वो यूएई के ज़रिए भी डालेगा, वो सऊदी अरब के ज़रिए भी डालेगा अपना ज़ोर और वज़न। और आपने देख लिया कि हिंदुस्तान के साथ मामलात को तय करने में जो हमें जल्दी नज़र आ रही है, इसमें जो कलीदी किरदार है ज़ाहिरन आपको यूएई और सऊदी अरब का नज़र आता है। बैक एंड के ऊपर अमेरिकी प्रेसिडेंट बैठ के कह रहा है कि हमने डीएस्केलेट करवाया। तो ये ना समझे कि चूँकि टीवी के ऊपर किसी ने कह दिया कि जी बड़े पॉपुलर लीडर हैं जनाब आप, और आप ज़बरदस्त तरीके से सामने आए हैं तो आईएमएफ उससे मुतासर हो जाएगा। आईएमएफ उससे मुतासर नहीं होगा। तलत साहब, हमें एज अ कौम और फ़ौज को ख़ास करके भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई से एक कामयाबी हासिल हुई है और अवामी सतह पे बहुत ज़्यादा मकबूलियत और पजीराई भी हासिल हुई है। सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या फ़ौज इस पजीराई का इस्तेमाल उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके तो नहीं करेगी, या फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा कर तो नहीं करेगी हुकूमत के ज़रिए जो लोग फ़ौज के सियासी किरदार के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, जिनमें एक आप भी शामिल हैं? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर अभी वो हालात बने हैं कि कोई इदारा जो बुनियादी और हकीकी तनकीद है उसको बुनियाद बनाकर उस हद तक जाए जिस हद का आपने ज़िक्र किया है। हमने देखा कि अदलिया को अगर आप उठा के देख लें तो साकिब निसार जो एक्स-सीजे हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों के नुमाइंदगान और अफराद के साथ क्या क्या किया, और अब जब वो रिटायर हो गए हैं तो आपने देखा कि उनके अपने फ़ैसले ही किस तरह उनके अपने ब्रदर जजेस जो हैं पलटा पलटा कर उनकी तरफ वापस भेज रहे हैं। तनकीद अगर ज़ाती गर्ज़ या गलीज़ प्रोपेगेंडे पर मबनी हो तो उसका कानून के मुताबिक तदारुक करना बनता है। लेकिन तनकीद का मकसद अगर तत्हीर हो और तदबीर करने की एडवाइस हो, मशवरा हो, तो उसकी बुनियाद बड़ी वाज़ेह और सॉलिड होती है। जहाँ तक पज़ीराई का ताल्लुक़ है, देखें अच्छे काम के हर कोई पज़ीराई करेगा और उसको शाबाशी देगा। मेरा अपना ख़्याल ये कि इस पज़ीराई को उन वाक़यात की हद तक ही रखना चाहिए जो वाक़यात पिछले दिनों हिंदुस्तान ने हम पर ठोंसने की कोशिश की। इससे ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी सूरत में तो वो नुकसानदेह साबित होगा।